हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था कैसे विंग ने अपनी ग्रैंड माँ की कहने पर वो एक 10 साल के लड़के लैंडन से शादी कर लिया था और विंग मेडिटेशन में बैठ के बस यही सब सोच रहा था। अब विंग का मेडिटेशन ख़त्म हो गया था और आप लोगों को भी पता चल गया कि लैंडन और विंग की शादी कैसे हुआ था। तो हम अब स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। विंग अपनी मेडिटेशन ख़त्म करके वो अपनी बेडरूम पर जाता है। वो फ्रेश वगैरह होके वो अपनी स्टडी रूम पर चला जाता है, जहाँ पर बैठ के विंग वो फिर से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। जब विंग न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, विंग ने यूविन को बुलाया था। यूविन जब विंग के पास आता है, विंग अपनी न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए कहता है, यूविन, लैंसन को मेरे पास बुला दो। यूविन कहता है, क्या आप अपने हस्बैंड से मिलना चाहते हो? विंग अपनी न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए कहता है, इतना खुश मत हो जाओ, मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी यूविन कहता है, मैं अभी बुला कर लाता हूँ मास्टर। ऐसा बोल के यूविन वो खुश होते हुए वो लैंसन के पास जाता है। लैंसन अभी वो बेड पर बैठा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था। यूविन लैंसन की बेडरूम पर आकर दरवाज़ा खटखटाता है। लैंसन जैसे ही दरवाजे की तरफ देखता है यूविन दरवाजे पे खड़ा है। लैंसन कहता है, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। यूविन कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड ने बुलाया है। लैंसन एकदम के लिए एक्साइटेड होकर खड़ा होता है और कहता है, क्या उन्होंने बुलाया है? तभी यूविन कहता है, हाँ, उन्होंने तुम्हें बुलाया है, तुमसे बात करना चाहता है। तो फिर चलो, तुम्हारी आज फास्ट मीटिंग होने वाली है अपने हस्बैंड के साथ। ऐसा बोल के यूविन बस एक मुस्कुराहट देता है और उसकी मुस्कुराहट काफ़ी नॉटी था। लैंसन थोड़ा शाय फील करते कहता है, यूविन, तुम मुझे ऐसे मत देखो। यूविन कहता है, कैसे ना देखो, तुम कितना शाय फील कर रही हो, लगता है अपने हस्बैंड को बहुत मिस की है। लैंसन कहता है, नहीं, मैंने मिस नहीं की, मैंने बोला ना, मैंने उसे 10 साल पहले देखा था और मैंने उन्हें तब देखा था जब वो कितने साल के थे मुझे ठीक से पता नहीं, पर मैं 10 साल का था। तभी यूविन कहता है, तो फिर? लैंसन कहता है, तो फिर 10 साल की एज में शादी हुआ था, इतना भी छोटा मैं नहीं था, तो वो शादी मुझे याद है। तो मुझे पता है मेरा एक हस्बैंड है, कई बार भी है। यूविन कहता है, ओके ओके, यहाँ बात करने में टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारी हस्बैंड तुम्हारा वहाँ वेट कर रही है और उन्हें इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम्हें उसे इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ऐसा बोल के यूविन फिर से हंसता रहता है। लैंसन कहता है, तो फिर ठीक है, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। लैंसन जब जा रहा था तब यूविन कहता है, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? यूविन कहता है, वो स्टडी रूम में होगा ना? यूविन कहता है, तुम्हें तो सब कुछ पता है। लैंसन कहता है, यूविन, कल ही मैंने सब कुछ पता किया था अपने हस्बैंड के बारे में। यूविन कहता है, ओह हाँ, मैं खुद भुलक्कड़ हूँ। ऐसा बोल के यूविन और लैंसन वो दोनों हंसते हुए स्टडी रूम तक जा रहा था। पर स्टडी रूम के बाहर यूविन खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके आगे उसे अलाउ नहीं है, क्योंकि ये हस्बैंड एंड हस्बैंड के बीच की बात है, तो इतना तो रूल्स उसे फॉलो करना ही है। लैंसन जब अंदर जाता है, लैंसन को विंग का फेस नहीं दिख रहा था। लैंसन वो अपनी बड़े वाले जो न्यूज़पेपर है वो अपनी फेस के आगे वो करके वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। लैंसन के आने की आहट से विंग को पता चल गया था कि यहाँ पर कोई आया है। विंग इसलिए थोड़ा सा न्यूज़पेपर को नीचे करते हुए वो अपनी नज़रें उठा के देखने लगता है। विंग जितना न्यूज़पेपर नीचे किया था उससे सिर्फ विंग का आँखें ही दिख रहा था। फर्स्ट टाइम लैंसन अपनी हस्बैंड की आंखें देख रहा था। इससे पहले भी लैंसन ने अपनी हस्बैंड को देखा था, पर लैंसन को ये पता नहीं था कि वही उसका हस्बैंड है। जब लैंसन विंग की आंखें देखता है, एक पल विंग की आंखें देख के वो अपनी आंखें झुका लेता है। विंग जैसे लैंसन को देख लेता है, विंग भी एक पल अपनी हस्बैंड लैंसन की आंखें देख के वो अपनी आंखें चुरा लेता है। फिलहाल विंग वो न्यूज़पेपर को फोल्ड करके वो डेस्क पर रख देता है। विंग कहता है, सॉरी, मैं तुमसे कल मिल नहीं पाया। लैंसन कहता है, कोई बात नहीं। विंग कहता है, तुम बैठो, बैठ कर बात करते हैं। लैंसन विंग के सामने आकर बैठ जाता। विंग कहता है, यहाँ तुम्हें कुछ चीज़ की परेशान तो नहीं हो रहा? लैंसन कहता है, नहीं। विंग कहता है, मैंने यूविन को कह दिया है जो भी तुम्हारी ज़रूरत है वो उसे पूरा करें, इसलिए मैं तुम्हें भी बोल देता हूँ, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, तो तुम यूविन को बोल देना, 24 घंटे वो तुम्हारे पास रहेगा, इसलिए किसी चीज़ के लिए हिचक न मत, जो भी चीज़ चाहिए बस यूविन को कह देना। ये बात लैंसन को अच्छा नहीं लगता। उसके हस्बैंड के रहते हुए वो हर ज़रूरत के लिए वो यूविन को क्यों ढूंढे, उसके लिए तो उसके हस्बैंड ही काफ़ी होगा ना। पर लैंसन ये बात नहीं कह पाता
विंग कहता है, अब तुम्हारा इरादा क्या है, तुम क्या करना चाहते हो? लैंसन कहता है, जो आप करवाना चाहोगे, मतलब आपकी जो मर्जी। विंग कहता है, मेरी मर्जी? ये लाइफ किसका है? लैंसन कहता है, मेरा। विंग कहता है, तो ये डिसीजन तुम किसी और के हाथ में क्यों दे रही हो? ये डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हारा लाइफ है, तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें क्या करना है। लैंसन कुछ नहीं कहता। विंग कहता है, अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीना सीख लो, अपने हिसाब से जियो, अपनी ज़िंदगी के डिसीजन किसी दूसरे के हाथ में मत देना। विंग कहता है, फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ, बाकी की पढ़ाई तुम कंप्लीट कर लो, तुम्हें अभी भी पढ़ना चाहिए। लैंसन कहता है, मैं भी यही सोच रहा था, मुझे आपके साथ कंधे मिला के चलना है। विंग लैंसन की बात को नोट करता है पर कुछ नहीं कहता। विंग कहता है, तो फिर ठीक है, यूविन को मैं कह दूँगा वो तुम्हारी पढ़ाई की आगे की तैयारी कर ले। ऐसा बोल के विंग कहता है, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है तो हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, मुझे हर काम टाइम पर अच्छा लगता है। ऐसा बोल के विंग उठ के वो स्टडी रूम से बाहर जाने लगता है और विंग के ऐसे बिहेवियर देख के लैंसन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से काफ़ी उम्मीद लेकर आया था। शायद लैंसन की उम्मीद बेकार था। लैंसन भी वो विंग के पीछे पीछे वो डाइनिंग तक जाता है, वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है। विंग स्ट्रेटली वो सिर्फ अपनी ब्रेकफास्ट पर फोकस करता है, वो चुपचाप अपनी ब्रेकफास्ट करता है। लैंसन भी ब्रेकफास्ट तो कर रहा था पर बार बार वो विंग की तरफ देख रहा था, पर विंग किसी की तरफ ना देखते वो बस अपनी ब्रेकफास्ट को कंप्लीट कर रहा था। ऐसा नहीं था कि लैंसन के आने से वो ऐसा बिहेव कर रही है, क्योंकि विंग ऐसा ही है। वो चुपचाप अपनी ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करता है और वो ऑफिस के लिए वो निकल पड़ता है। साउ वो साथ में चलता है। साउ को ये बात अच्छा नहीं लगता है कि विंग ने अपने हस्बैंड के साथ कुछ अच्छे से बात नहीं की। वो रोज़ की तरह नॉर्मल था, पर उसे नॉर्मल नहीं रहना चाहिए। इतना बेरुखी क्यों? पता है विंग रोज़ की तरह था, नॉर्मल था, पर रोज़ की तरह उसे नहीं रहना चाहिए था। अब उसके पास उसकी हस्बैंड है तो थोड़ा सा उसे अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए, जैसे कि कुछ बातें ही कर लेना चाहिए था ब्रेकफास्ट करते हुए। पर वो रोज़ की तरह ही था, कुछ भी चेंज नहीं था अपनी लाइफ में, बिल्कुल एक बेरुखा सा इंसान था। पर साहब वो कुछ नहीं कर सकता। वो ऑफिस बैग लेके वो विंग के पीछे पीछे चला जाता है। लैंसन अभी भी वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। अपने हस्बैंड को ऐसे जाते हुए देखकर लैंसन कुछ नहीं कर पाता। लैंसन कल से थोड़ा सा आज अपसेट हो गया था, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से मिल भी चुका था पर अपने हस्बैंड से कुछ भी खास बातें उसकी नहीं हुआ था। जो घर कल तक लैंसन को बहुत अच्छा लग रहा था, जो मेंशन देख के लैंसन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, जिस रूम को देख के लैंसन ये सोच रहा था क्या ये उसका ही रूम है, आज सारा कुछ जैसे एक फीका फीका लग रहा था। जैसे ये चकाचौंध, ये रौनक, सब कुछ फीका सा है। इसलिए लैंसन पूरा दिन उस घर में रहते हुए वो बोर फील कर रहा था। और यूविन वो लैंसन के पास आता है लैंसन की एंटरटेनमेंट के लिए। लैंसन जब उदास था, यूविन कहता है, तुम्हें क्या हुआ सेकंड मास्टर? तभी लैंसन कहता है, कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे अच्छे से बात ही नहीं हुआ। तभी यूविन कहता है, ओह ये परेशानी है हमारी सेकंड मास्टर को। तभी लैंसन कहता है, हाँ क्या मेरे हस्बैंड ऐसा ही है, ऐसा बेरुखी उखड़ा उखड़ा टाइप का? तभी यूविन हंसते हुए कहता है, हाँ तुम्हारा हस्बैंड ऐसा ही है, उनकी आधे से ज़्यादा बात हमें समझ लेना पड़ता है। हम उनकी मन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी लैंसन कहता है, तो फिर मुझे भी ऐसा ही करना होगा, मुझे उनकी चेहरे पढ़ने की कोशिश करना होगा। और ये मैं कहाँ पढ़ूँ, कौन से कॉलेज पर ये चेहरे पढ़ना सिखाता है? मुझे भी उसी कॉलेज पर एडमिशन लेना है। तभी यूविन और भी लाउडली स्माइल करता है और कहता है, तुम भी ना अजीब अजीब बातें करते हो। लैंसन कहता है, जितनी अजीब तुमने बातें की है मैंने उतना ही रिप्लाई की है। अगर लोग चेहरे पढ़ के हर बात को पता कर लेता तो ऊपर वाले हमें जुबान नहीं देता, हम चेहरे पढ़ लेते एक दूसरे के। यूविन कहता है, तुम्हारी बात पर पॉइंट है, मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगी। तभी लैंसन कहता है, पर कोई फ़ायदा नहीं, मेरे हस्बैंड को शायद मेरी बातें अच्छे नहीं लगा। तभी यूविन कहता है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना परेशान मत हो। लैंसन कहता है, शायद मुझे तुम्हारी बात मान लेना चाहिए। ऐसा बोल के लैंसन हंस रहा था। तभी लैंसन को एक डॉगी के ऊपर नज़र पड़ता है जो चेन से बंधा हुआ था। तभी लैंसन उस डॉगी की तरफ जाने लगता है। यूविन कहता है, सेकंड मास्टर अब कहाँ जा रही हो? लैंसन कहता है, उस डॉगी के ऊपर, ये कितना खूबसूरत है ना। तभी यूविन कहता है, पर आप उसके मत चाहिए, शायद वो आपको काट लेगा। लैंसन कहता है, क्यों, ये तो
पालतू है ना? तभी यूविन कहता है हाँ, ये हमारे बड़े मालिक का था, मतलब आपके हस्बैंड की पापा का। लैंसन कहता है अच्छा। तभी यूविन कहता है जब से उनके डेथ हो चुका है वो किसी के पास भी नहीं जाता। अगर कोई उसे टच करने की कोशिश करता है तो वो भौंकने लगता है। अगर ज़बरदस्ती उसे गोद में लेना चाहे तो उसको काट लेता है। लैंसन कहता है क्यों? तभी यूविन कहता है शायद हमारे मालिक के जाने के बाद वो ऐसा ही बन चुका है। वो बस अपनी मास्टर के पास जाता है, आपके हस्बैंड, वो बस उनके पास ही जाता है, बस नॉर्मली। वो पहले जैसा खेलता नहीं है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा खेलता था हमारे मास्टर के साथ, पर अभी नहीं, अभी वो खेलता नहीं है, अभी वो बोर हो चुका है शायद। तभी लैंसन कहता है ठीक है मैं देखता हूँ। ऐसा बोल के लैंसन उस डॉगी के पास चला जाता है जो चेन से बंधा हुआ था। लैंसन पहले जाके उसे कहता है हेलो, पर वो कोई रिएक्शन नहीं देता। लैंसन पूरा फर्श पर बैठ जाता है और अपनी सर को पूरा झुका लेता है। बस थोड़ा सा ही बाकी था उसे फर्श के साथ उसके सर को टच होने में, क्योंकि उसे डॉगी के साथ बात करना था। ऐसे तो लैंसन को प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए वो पूरा डॉगी के सामने लेट जाता है और डॉगी के सामने फेस टू फेस आ जाता है। लैंसन कहते हैं हेलो, क्या आप मुझे दोस्त बनाओगे? इस घर में मेरा कोई नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा फ्रेंड बन जाओ। यूविन हंसते कहता है हाँ, और लेट जाओ और बात करने की कोशिश करो, जैसे कि वो तुम्हें एक ही झटके में तुम्हें दोस्त बना लेगा। लैंसन कहता है अपनी मुंह बंद रखो, मैं कोशिश कर रही हूँ ना। ऐसा बोल के लैंसन फिर से वो डॉगी को कहता है क्या आप मेरे साथ हैंडशेक करोगे? ऐसा कह के लैंसन अपनी 2 फिंगर वो डॉगी के सामने बढ़ाता है, पर वो कुछ नहीं कहता, वो बस लैंसन की फेस को देख रहा था। लैंसन कहता है तो तुम मुझे दोस्त नहीं बनाओगे? ठीक है। ऐसा बोल के लैंसन वो कुछ टाइम वो उस डॉगी के सामने लेटा हुआ रहता है। वो डॉगी अब तक चुपचाप बैठा हुआ था। कुछ टाइम लेटने के बाद लैंसन कहता है सच में यार, मैं कब से तुम्हें बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें दोस्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम मुझे दोस्त मानने के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक गर्लफ्रेंड पटा के देती हूँ। अगर मैं तुम्हें एक गर्लफ्रेंड बना के दूंगा तो तुम मुझे दोस्त मान लोगे ना? मुझे पता है तुम्हें गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। ये लोग झूठ कहता है कि तुम अपने मालिक के लिए परेशान हो। मुझे पता है तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए तुम इतना परेशान हो। ऐसा बोल के लैंसन वो अपनी फ़ोन में वो कई सारा डॉगी का पिक्चर दिखाता है, वो सारा फीमेल था। लैंसन कहता है क्या तुम्हें ये पसंद है? ये ब्लैक ब्ला देखो कितना शाइनिंग कर रही है, कितना खूबसूरत है। अगर मैं डॉगी होता ना तो मैं इसी को ही अपना गर्लफ्रेंड बना लेता। ऐसा बोल के लैंसन वो बहुत ही लाउडली स्माइल करने लगता है और उसके स्माइल देख के वो डॉगी अभी भी वो चुपचाप था। लैंसन कहता है ठीक है, मैं और दिखाने की कोशिश करती हूँ, ऐसे मेरे पास बहुत सारा पीसेस है। ऐसे कह के लैंसन और एक पिक दिखाता है, वो भी पसंद नहीं आता। लैंसन और एक दिखाता है, उसे भी पसंद नहीं आता। लैंसन कहता है आखिर तुम्हें कौन पसंद आएगा? ठीक है, मैं मानता हूँ तुम अपनी मालिक के प्रति बहुत वफादार हो, पर इतना भी वफादार अच्छा नहीं है कि तुम खुद के लिए गर्लफ्रेंड ही ना बनाओ। ठीक है, अपने मालिक की जगह मुझे प्यार कर लो। मैं तो जवान हूँ, यंग हूँ, तुम्हारे मालिक के तो झुरिया आ चुका था, ऊपर से वो यहाँ भी नहीं है, तो तुम मुझे ही अपना मालिक मान लो। आज से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा गर्लफ्रेंड भी ढूंढने जाऊँगा, तुम्हें साथ में लेकर जाऊँगा। क्या तुम्हें मेरे साथ जाना है गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए? तभी भी कुछ नहीं कहता। तभी लैंसन कहता है मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड ना मुझसे ठीक से बात नहीं की, पर मैं उससे बात करने के लिए कब से तड़प रही हूँ, पर वो मुझे ज़रा सा भी भाव नहीं दिया। क्या इसके लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता है? यूविन काफ़ी 2 घंटे से वो लैंसन का बकबक सुन रहा था। वो अपनी गाल पर हाथ रख के सोच रहा था सच में पागल है क्या? एक डॉगी के साथ कब से बात कर रही है, और ये डॉगी भी इतना क्यों सैड है कि इसकी कोई बात पर रिएक्शन नहीं दे रहा। मैं तो हंस हंस के पागल हो रही हूँ इसे देख के, और इसे ज़रा सा भी इसे हंसी नहीं आया। तभी लैंसन कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मुझे पता है तुम मेरे हस्बैंड को पसंद करते हो, बस वही एक है जिसकी बात तुम मानते हो, जिसकी गोद में तुम चढ़ते हो, जिसकी पास तुम रहते हो, बस एक वही है। तो इसलिए मुझे पता है वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। क्या तुम मेरी बात अपनी मालिक से करोगे? ऐसा बोल के वांग जी बस उस डॉगी की तरफ देख रहा था। तभी वो डॉगी अपनी पलकें झपकाता है। पलकें झपकाने से लैंसन बहुत खुश हो जाता है। लैंसन कहते क्या सच में तुम मेरी हेल्प करोगे? तभी वो डॉगी वो फिर से अपनी पलकें झपकाता है। लैंसन कहते सच में? इसी बात पर लैंसन खुश होते हुए वो
उस डॉगी की तरफ अपने 2 फिंगर बढ़ा देता है हैंडशेक करने के लिए, और उस डॉगी ने लैंसन के साथ हैंडशेक भी कर लेता है। ये देख के यूविन एकदम के लिए शॉक था। यूविन कहता है, क्या तुमने दोस्त बना लिया? लैंसन कहता है, हाँ मैंने सेटिंग कर लिया। तभी लैंसन कहता है, तो फिर ठीक है, इसी बात पर हम एक एक गेम खेल लेते हैं। ऐसा बोल के लैंसन एक बॉल निकालता है और वो डॉगी को देता है, और वो डॉगी उस बॉल को कैच करता है और लैंसन के हाथ पर देता है। लैंसन फिर से उस बॉल को फेंकता है, वो डॉगी फिर से उस बॉल को लेकर वो लैंसन के हाथ पर देता है। ये देख के लैंसन कहता है, इसकी बेल्ट खोल दो। लैंसन उसकी बेल्ट को खोल देता है, और लैंसन और वो डॉगी वो पूरा दिन पूरा रॉयल मैंसन में बॉल खेलता रहता है। लैंसन जो अब तक बोर हो रहा था, अब उसे बोर नहीं फील हो रहा, वो उस डॉगी के साथ खेलने लगता है। और यूविन सोचता है, सच में हम सब इतने दिन से परेशान हैं इस डॉगी के लिए, और इस डॉगी ने इसे फ्रेंड बना लिया एक ही दिन में, एक ही झटके में। सच में ये तो चमत्कार है। रात के 8 बजे जैसे विंग अपनी शेड्यूल के हिसाब से वो रात के 8 बजे वो अपने ऑफिस से घर आता है। जैसे कि हर रोज़ होता है कि विंग की घर सन्नाटा से भरा हुआ होता है। आज भी विंग जब अपनी रॉयल मैंसन पर कदम रखता है, विंग कदम रखते ही विंग की कान पर एक वॉइस सुनाई देता है। आज ये रॉयल मैंसन सन्नाटा से भरा हुआ नहीं था। किसी की हंसी गूंज रहा था, किसी की खिलखिलाहट गूंज रहा था। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। काफ़ी टाइम बाद विंग इस घर में किसी को इतना लाउड स्माइल करते हुए सुना था शायद। विंग एक एक कदम बढ़ाते हुए वो उसी की तरफ जा रहा था जिस तरफ से वो हंसी की गूंज सुनाई दे रहा था। जब विंग अपनी एक एक कदम बढ़ा के उसकी तरफ जाता है, देखता है लैंसन वो अपनी डॉगी के साथ खेल रहा। लैंसन फेस पर लेटा हुआ वो हंस के लुटपुट हो रहा, और वो डॉगी वो लैंसन के ऊपर था। लैंसन के ऊपर गुस्सा जता रहा था, तो इसलिए वो भौंक रहा था। विंग को एक पल के लिए लगा कि वो डॉगी वो लैंसन को काटने वाला है, इसलिए विंग सर्वेंट को इशारा करता है कि उसे पकड़े। तभी वो सर्वेंट कहता है, नहीं सर वो खेल रही है। विंग कहता है, क्या खेल रही है? तभी यूविन वो विंग के पास आता है और कहता है, मास्टर आपको नहीं पता, आपकी जो प्यारी सी डॉगी है जिसका नाम टॉनी है, वो टॉनी वो आपके हस्बैंड के साथ खेल रही है। विंग क्वेश्चन लुक से वो यूविन की तरफ देखने लगता। यूविन हंसते हुए अपनी पलके को झपकाते हुए कहता है, हाँ आपकी टॉनी उसे दोस्त बना लिया है, और आपको पता है वो उसके ऊपर गुस्सा क्यों है? क्योंकि आपके हस्बैंड खेल खेल के थक चुका है, इसलिए वो बॉल को छुपा दिया है, और उसे अभी तक आपके हस्बैंड के साथ खेलना है, और इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा जता रही है। तभी विंग कुछ नहीं कहता, विंग चुपचाप वो ऊपर चला जाता है। बेडरूम पर जाके विंग अपनी कोट वगैरह उतारने लगता है, पर वो हंसी की गूंज जैसे पूरे रॉयल मैंसन में गूंज रहा था। वो विंग को अपनी बेडरूम तक भी सुनाई दे रहा था कि लैंसन हंस रही है। लैंसन की हंसी से विंग को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं हो रहा था, खुश हो रहा था, कुछ नहीं पता। विंग इस टाइम पूरा इमोशनलेस था, इसलिए विंग फ्रेश वगैरह होके वो अपनी स्टडी रूम पर चला जाता है। वो फिर से अपने स्टडी रूम के सामने जाके वो अपनी डैड के सामने बैठ के वो बस अपनी डैड की तस्वीर को देखने लगता है। डिनर टाइम हो गया था, 9 बजते ही विंग डिनर टेबल के लिए आ जाता है। जैसे कि सुबह हुआ था, विंग चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके ऑफिस चला गया था, और अभी भी जब विंग डिनर टेबल पर बैठा हुआ था, लैंसन भी उसके सामने बैठा हुआ था, पर काफ़ी दूर दूर, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात ना करते हुए। विंग चुपचाप अपना डिनर कंप्लीट करके वो ऊपर रूम पर चला जाता है। जैसे कि विंग बहुत फास्ट डिनर करता है, लंच करता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूडिंग करता है। और इधर लैंसन काफ़ी स्लो था, क्योंकि लैंसन वो बस डिनर करते हुए या फिर ब्रेकफास्ट करते हुए वो बस अपनी हस्बैंड को एडमायर करता रहता है। उसे लगता है कि उसके हस्बैंड उससे बात करेगा, पर नहीं, उसके हस्बैंड तो उससे बात ही नहीं करता। इसलिए लैंसन भी चुपचाप डिनर करके वो अपनी बेडरूम पर चला जाता है। कुछ दिन ऐसा ही चलता है। जैसे कि विंग ने यूविन को कहा था लैंसन की पढ़ाई की तैयारी करें, इसलिए लैंसन को एक कॉलेज पर एडमिशन करा दिया था। अब लैंसन हर रोज़ कॉलेज जाने लगा था, इसलिए लैंसन थोड़ा बहुत वो बोर नहीं हो रहा था, और लैंसन के साथ साथ यूविन भी जाता था, क्योंकि उसे सेकंड मास्टर का ख्याल रखना है। ऐसे तो 1 महीना हो गया था। 1 महीने बाद लैंसन और विंग दोनों ही डिनर कर रहा था। वो दोनों काफ़ी दूर दूर बैठा हुआ था। विंग डिनर करते हुए अपनी डिनर प्लेट की तरफ देखते हुए वो लैंसन को पूछता है, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? तभी लैंसन एकदम के लिए शॉक्ड हो जाता है। लैंसन एक पल के लिए इधर उधर देखते हुए सोचता है, क्या वो मुझे पूछ रही है? पर लैंसन पूछ ही लेता है, क्या आप मुझे पूछ रही हो? विंग डिनर करते हुए वो लैंसन की तरफ बिना देखे कहता है,
क्या तुम्हारी नज़र में यहाँ और कोई बैठा हुआ है? तभी लैंसन कहता है नहीं। विंग कहता है तो मैंने तुम्हें पूछा है। लैंसन कहता है हाँ अच्छी चल रही है। फाइनली विंग लैंसन की तरफ मुड़ के देखता है और कहता है हाँ अच्छी चल रही है, इसका मतलब क्या है? लैंसन कहता है अच्छा खासा चल रही है। विंग कहता है अच्छा खासा चल रही है, ठीक से बताओ, तुम पढ़ाई ठीक से कर तो रही हो ना? और हाँ यूबिन तुम्हारा ख्याल तो रख रही है ना? इतना सारा क्वेश्चन करते हुए देख के लैंसन थोड़ा सा शॉक था और लैंसन को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा था। फाइनली उसकी हस्बैंड उसके बारे में पूछ रही है। लैंसन जब ऐसे सवाल बड़ी नज़र से वो विंग को देख रहा था, विंग कहता है क्या मैंने कुछ गलत क्वेश्चन कर लिया? तब लैंसन कहता है नहीं। विंग कहता है तो तुम्हें आंसर करने में इतना प्रॉब्लम क्यों हो रही है? लैंसन कहता है नहीं, वो दरअसल ये पहली बार है ना, मेरे लिए सवाल कर रही हो। विंग कहता है ओह सॉरी। विंग कहता है मैं तुम्हारे बारे में इसलिए नहीं पूछता क्योंकि मुझे यूबिन की काम पर कोई शक नहीं है। मुझे पता है मैंने जो काम यूबिन को दिया है वो बखूबी निभाएगा। लैंसन फिर से अपनी आंखें को झुका लेता है क्योंकि ये बात पसंद नहीं है लैंसन को। उसे अपने हस्बैंड की ख्याल करना चाहिए, उसे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहिए, उसे उसके हस्बैंड की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, रहना सोना, हर चीज़ का नोटिस करना चाहिए। लैंसन को ऐसे क्वेश्चन लोग से विंग की तरफ देख तो है। विंग समझ गया तो लैंसन कुछ सोच रही है। विंग कहता है क्या तुम कुछ सोच रही हो? लैंसन कहता है नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं क्या सोच सकता हूँ? ऐसा बोल के लैंसन फिर से वो डिनर करने लगता है और विंग अपनी फोrehead पर फिंगर से वो मसाज करने लगता है और इसे देख के लग रहा था कि विंग कुछ परेशान है। विंग फिलहाल वो अपने डिनर प्लेट को हटा देता है और सर्वेंट को बुलाने लगता है। ये देख के लैंसन को थोड़ा सा डर लगता है। लैंसन को लगा क्या शायद उसने अपने हस्बैंड को कुछ बुरा बोल दिया है, पर लैंसन अभी भी वो कन्फ्यूजली वहाँ पर बैठा हुआ था। जब सर्वेंट वो जल्दी से विंग के पास आता है, विंग कहता है मेरे लिए एक कप कॉफ़ी मेरे रूम पर देखा रहा। ऐसा बोल के विंग उठकर चला जाता है। लैंसन को समझ में नहीं आया आखिर उसे हुआ क्या है। लैंसन फिलहाल अपने डिनर को छोड़ देता है, वो भी डिनर नहीं करता। जब सर्वेंट वो कॉफ़ी बनाने के लिए किचन तक चला जाता है, लैंसन भी किचन पर चला जाता है और कहता है क्या मैं कॉफ़ी बना सकता हूँ? तभी वो सर्वेंट कहता है पर सेकंड मास्टर आप ये नहीं कर सकते, अगर आपने ये कर लिया तो शायद हमारे मास्टर हम पर गुस्सा करेंगे। लैंसन कहता है कोई बात नहीं, तुम बेफिक्र रहो, मैं उनके लिए कॉफ़ी बना कर लेकर जाता हूँ। ऐसा बोल के लैंसन एक कप कॉफ़ी बनाता है और वो कुछ एक तेल ऑयल बनाता है अपने हाथों से विंग के लिए। लैंसन दोनों चीज़ लेके विंग के पास आके वो ऊपर रूम की तरफ जाने लगता है। लैंसन के दिल तेज़ी से धड़क रहा था कि ये फर्स्ट टाइम है, शायद वो विंग के रूम पर जा रही है। वो आज तक विंग के रूम पर कदम नहीं रखा क्योंकि आज तक विंग ने कभी बुलाया नहीं था लैंसन को, पर लैंसन आज खुद से जा रहा था। लैंसन जब विंग के रूम पर जाकर विंग की डोर को नॉक करता है, विंग दरवाज़ा ओपन करता है, पर आज जो दरवाजे में खड़ा था विंग ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। विंग कहता है तुम? लैंसन कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विंग कुछ नहीं कह पाता, विंग चुपचाप खड़ा था, पर लैंसन अंदर आ जाता है। विंग कहता है तुम कॉफ़ी लेकर क्यों आए? घर में बहुत सारा सर्वेंट है और मुझे आदत है, एक काम सर्वेंट करता है। लैंसन कहता है मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड की जिम्मेदारी कौन निभा रही है। लैंसन इससे आगे कुछ कह नहीं पाता और विंग भी नहीं पूछता आखिर वो क्या कहने वाला था। लैंसन कहता है आपकी सर दर्द है, आप एक कॉफ़ी पी लीजिए, फिर मैं आपकी सर को मसाज कर देता हूँ। विंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेडिसिन ले लूँगा। तो आज का एफएफ आप लोगों को जैसा भी लगे आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।